नमस्कार दोस्तों। यह जीआईसी लेक्चरर प्रवक्ता इतिहास के लिए छठवां टेस्ट सीरीज है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे? वो कौन सा स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, कालीबंगा। यहाँ दुर्ग, निचला नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नांकित के किनारे प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखना है कि संस्कृति के स्थलों की बात कर रहा है। सतलज नदी, सिंधु नदी, घग्घर हकरा नदी या रावी नदी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, घग्घर हकरा नदी। ये है इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? मित्र, पूषण, रुद्र या वरुण। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पूषण का। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? बुद्ध का मौलिक नाम क्या था इसमें से? गौतम, तथागत, बुद्ध या सिद्धार्थ। मौलिक नाम बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था? ये बताना है। पुष्यमित्र शुंग ने, प्रवरसेन प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने। 4 अश्वमेध यज्ञ, ये ध्यान देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रवरसेन ने। हर्ष के शासन में भू राजस्व का आधार था भूमि का आकार, उपज का आधा भाग, भूमि का प्रकार, जमींदार का निर्णय। तो इसमें भू राजस्व का आधार क्या था? सी, भूमि का प्रकार। इसी के आधार पर हर्ष के शासनकाल में भू राजस्व निर्धारण होता था। निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? वेन्सांग, फायान, मेगास्थनीज, मार्को पोलो। तो कौन था इनमें से? इसका उत्तर हो जाएगा ए, हेनसांग। ये भारत आया और वहाँ पर शिक्षा भी ग्रहण किया था। त्रिकोणीय संघर्ष में किसकी विजय हुई? राष्ट्रकूटों की, चालुक्यों की, पालों की या प्रतिहारों की? तो लास्ट में कौन इसमें जीता था? इसका उत्तर हो जाएगा डी, प्रतिहार। पुलकेशिन द्वितीय किसका समकालीन था? फाहियान का, प्लिनी का, हेनसांग का या अलबरूनी का? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, हेनसांग का समकालीन था पुलकेशिन द्वितीय। मामल्लपुरम के रथ किस शैली के प्रतीक हैं? चोल शैली के, चालुक्य शैली के, सातवाहन शैली के या पल्लव शैली के? इसका उत्तर हो जाएगा डी, पल्लव शैली के। इसी के अंतर्गत मामल्लपुरम के रथ बने हुए थे। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? सुल्तान महमूद प्रथम, सुल्तान सिराजुद्दीन द्वितीय, अहमद शाह प्रथम, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। बहमनी राज्य स्थापित हुआ था। कब हुआ था ये? 15वीं सदी में, 13वीं सदी में, 14वीं सदी में या 16वीं सदी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 14वीं सदी में।
प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ये कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, कलियर में, देवा शरीफ में, गढ़मुक्तेश्वर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, देवा शरीफ में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये ध्यान रखना है, बंगाल और बिहार दोनों को। 1590 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या 1572 ईस्वी में? कब मिलाया था इसको? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1576 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी? वो चित्रकार कौन है? दौलत, बिशन-दास, अबुल हसन या मंसूर? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, मंसूर। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त कब किया? 1919 में, 1917 में, 1921 में या 1896 में? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1917 में। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? ये ध्यान रखना है, प्रथम की बात कर रहा है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय। दयाराम, गिंडुमल, डी.के. कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डी.के. कर्वे के सहयोग से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती? कौन इसमें संबंधित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित थे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई है 1870 में, 1874 में, 1880 में या 1884 में? इसका उत्तर हो जाएगा डी, 1884 में। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये भी ध्यान देना है, इसका डेट 1784 में बता रहा है। जोनाथन डंकन ने, विलियम जोन्स ने, वारेन हेस्टिंग ने या चार्ल्स ग्रांट ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, विलियम जोन्स ने। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किन आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन? किसके कारण हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ये बताना जो नहीं था, बाकी तीन इसमें उदारवादी थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। ये उदारवादी नहीं थे। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. हुम, मदन मोहन मालवीय? जो मध्यम मार्गी नहीं था वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, बाल गंगाधर तिलक।
बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ये बताना है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल नहीं कह रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजले, ब्रोडिक, एटी एरछंडेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये आज के 25 क्वेश्चन हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।